सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुने मदीने वाले अल्लाह ताला के प्यारे महबूबा बात ये है अगर वो हमारे इस्लाम में होती हमारे दीन में होती अगर हमारे अंदर होती फिर तो हमारा हक था पूछने का। और सुनिए मेरे आका इस्लाम के उलमा आमना कलाम ने फरमाया मेरे सहाबा मेरे यारो मुझे बताओ तो सही मैं मानता हूँ हमारे इस्लाम में नहीं है हमारे दीन में नहीं है मुझे इतना तो बताओ क्या वो हमारे कुर्ब में भी नहीं है। सुभान अल्लाह। क्या मैं मोहम्मद अरबी गवारा नहीं कर सकता कोई मेरे कुर्ब में भले गैरी क्यों नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा फरमाया कोई बीमार हो जाए मुश्किल में हो मुसीबत में हो और मैं उसकी आदत को ना जाऊं। सुनो मेरे आका इस्लाम के गुलामों अल्लाह ताला का महबूब जब चलता है अल्लाह अकबर कबीरा पीछे सहाबा की जमात भी चल पड़ती है। दरवाजे पे दस्तक दी किबला आवाज आई मंतक कलबार कौन है दरवाजा बचाने वाला। आवाज देते हैं मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह ताला का महबूब हूँ। मेरे आका इस्लाम के गुलामों जब वो औरत किबला कूड़ा किरकिर गिराती थी उसके घर वाले उसके बेटे मना करते थे अम्मा यही हमारे रिश्तेदार है इन्हीं में हमारे रिश्तेदार भी है तू नबी के ऊपर क्यों कूड़ा किरकिर गिराती है। मेरे आका इस्लाम के गुलामों जब बाहर से आवाज आई कि मैं अल्लाह के महबूब हूँ मोहम्मद अरबी लजपालो उसका बेटा फौरन माँ को मुखातब करके किबला कहता है अम्मा हम तुझे कहते थे 5000 रुक जा ये गलत काम है। आज देख तो सही नबी खुद भी आया है अपनी जमात को साथ लेकर आया है। मेरे आका इस्लाम के गुलामों उस बुढ़िया के बेटे ने किबला दरवाजा खोला इधर से दरवाजा खोला जब पाक नबी ने इजाजत मांगी अंदर आने की बुढ़िया ने दूर से आवाज दी अगर अच्छे इरादे से है तो बिस्मिल्लाह मरहबा अगर कोई और इरादा रखता है तो समझ लेना मैं भी मक्का की रहने वाली हूँ। मेरे आका ने इस्लाम ने फरमाया घबराना परेशान न हो मोहम्मद किसी से बदला लेने नहीं। सुभान अल्लाह। क्या बात है। खूब है खूब। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे आका इस्लाम के गुलामों बुढ़िया उठने की कोशिश करती है नकाहत इतनी हो गई है कमजोरी इतनी है उठ नहीं सकती आवाज देकर कहती है मोहम्मद इतना तो बता दे जब मुझे बीमार देखा लाचार देखा मुझसे बदला लेने आ गए हो। मेरे नबी ने फरमाया मैं बदला लेने नहीं आया मैं तो तेरी आदत के लिए आया हूँ। सुनिए मेरे आका इस्लाम के गुलामों बुढ़िया के दिल की दुनिया बदल गई दिल में कहती है जिसके ऊपर मैं कूड़ा किरकिर गिराती थी आज मेरे बीमार होने पे पूरी जमात को साथ लेकर मेरी आदत करने आया है। किबला तवज्जो फरमाओ बुढ़िया कदमों में गिर जाती है पढ़ती है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और मेरे नबी को मुखातब करके कहती है कि तू नबियों मेरा रहमत लक़ब पाने वाला तू नबियों मेरा रहमत लक़ब पाने वाला मुरादे गरीबों की बरलाने वाला तू अपने पराए करम करने वाला मुसीबत में गैरों की काम आने वाला हाँ बोलिए तू अपने पराए करम करने वाला मुसीबत में गैरों के काम आने वाला। सुनिए मेरे आका
तूने खुद ही कलमा पढ़ लिया है मेरे आका के गुलामों। जब वो उस बुढ़िया ने सुना होगा यकीनन उसने यही जवाब दिया होगा कि इस जैसा दुनिया में कोई नहीं आया। सुबहान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरे उलमाए अहले सुन्नत। ऐसा रहमत वाला नबी, रहमत का पैकर जो सरापा रहमत बनकर आए मेरे आका इस्लाम के गुलामों। मैं पहले अर्ज कर रहा था किबला के ऐसा रहमत वाला नबी अकरम में रिवाज बन गया था किबला जिस घर में बेटी पैदा होती बाप जिंदा दरगोर कर देता था। हुजूर के सहाबी है किबला वसीम भाई तवज्जो फरमाना, हुजूर का सहाबी है जिसका नाम हजरत जिहाद कल्बी कलमा पढ़ाने के बाद अपने समान हयात सुना रहा है, अपने दास्तान जिंदगी सुना रहा है। मेरे आका इस्लाम के सहाबा जमा है, आमना के लाल तशरीफ फरमा है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनिया क्या मेरी भी बख्शिश हो सकती है। मेरे नबी ने फरमाया कि रब ने कलमे में इतनी बरकत रखी है भले इंसान के पहाड़ों के बराबर भी गुनाह हो, कलमा पढ़ने से अल्लाह ताला पिछले सारे गुनाह या रसूल अल्लाह मेरी गलतियां मेरी कोताहियां मेरे गुनाह इससे भी ज्यादा है। मेरे नबी ने फरमाया तूने ऐसा कौन सा गुनाह किया? या रसूल अल्लाह मैं 7 कबीलों का सरदार था। अल्लाह अकबर। तवज्जो फरमाना मेरे आका इस्लाम का गुलाम। या रसूल अल्लाह मैं 7 कबीलों का सरदार था, 7 खानदानों का सरदार था। जिसके घर में बेटी पैदा होती मेरे पास लेकर आ जाते थे, आकर कहते थे इसकी तकदीर का फैसला तूने करना है, तेरी मर्जी जिंदा रख, तेरी मर्जी इसको जिंदा दरगोर करते। मेरे आका इस्लाम के गुलामों बिहा कल्बी हुजूर का सहाबी आप कलमा पढ़ के वो दास्तान सुना रहा है। या रसूल अल्लाह 70 बच्चियां ऐसी थी जिनको बाप की आंखों के सामने उसके जिगर के टुकड़े को मैंने जिंदा दरगोर कर दिया। अल्लाह अकबर। माँ भी हसरत भरी नजरों से देखती रही, बाप भी देखता रहा। वो गरीब लोग थे, बाबेला नहीं कर सकते थे। किबला तवज्जो फरमाना आखिरी जुमले पेश कर रहा हूँ। ऐसा रहमत वाला नबी आया। अब मेरे आका इस्लाम किबला सर झुकाकर उसकी बात को सुन रहे हैं। अब या रसूल अल्लाह दूसरी की औलाद पे जुल्म करना तो शायद आसान होता है। हुआ ऐसा कि मेरे घर में अल्लाह ताला ने बेटी दे दी। अल्लाहु अकबर कबीरा। या रसूल अल्लाह अब अपने जिगर के टुकड़े को कौन इस तरह करता है, कौन उसकी जिंदा दरगोर करता है, कौन जिंदा दफन कर देता है। या रसूल अल्लाह मैं सफर तिजारत से वापस आया, मैंने देखा मेरे घर में एक बच्ची टहल रही है। मैंने पूछा ये कौन बच्ची है? मेरी घरवाली ने जवाब दिया कि तेरे जाने के बाद तेरे घर में अल्लाह ताला ने बेटी दी थी। मेरे नबी के गुलामों कहते या रसूल अल्लाह मैंने बीवी को मारा कि इसको जिंदा दफन कर नहीं किया था, मेरी तूने नाक कटा दी, मेरे शर्म से सर झुकवा दिया। मेरे आका इस्लाम के गुलामों जिस घर में बेटी पैदा हो जाती थी लोग कहते थे ये घर मनहूस है, ये बदबख्ती की अलामत है, बदकिस्मती की अलामत है। मेरे नबी के गुलामों हजरत बिहा कल्बी कहता है किबला या रसूल अल्लाह सुबह हुई तो मैंने बच्ची का हाथ पकड़ा। तवज्जो है, क्या बात है। खूब। हमने तो नेट पे भी देखा, हदीस का मुआवजा किया, हदीस को उसके साथ कंपेयर किया। इंसान जब वो देखता है वो मंजर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि एक बाप अपने औलाद के साथ भी इस तरह कर सकता है। तैयार रसूलुल्लाह में वीरान में ले गया उस बच्ची को, मासूम बच्ची मेरे साथ बातें करती जा रही थी। यकीनन औलाद वाले हो जो मैंने जजमेंट किया है, जो मैंने मुआवजा किया है वो ये कि जितनी बेटी बाप से प्यार करती है उतना बेटा अपने बाप से प्यार नहीं करता, क्योंकि अल्लाह ताला ने बेटी को रहमत बनाकर भेजा है, बेटे को नेमत बनाकर भेजा है। मेरे आका इस्लाम
उसकी खैर की खबर नहीं सुनेगी, भले 100 मील दूर क्यों ना हो, उसकी बेताबी खत्म नहीं होगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने रहमत बनाकर भेजा। सुभान अल्लाह। रहमत किसके लिए है? वो बेटी बाप के लिए रहमत है, पूरे घर के लिए रहमत है, माँ के लिए रहमत बनकर आई है। अब सुनिए, हज़रत दीहा कल्बी कहते या रसूलल्लाह, वो मीठी मीठी बातें करती गई, लेकिन मुझे तरस नहीं आया। या रसूलल्लाह, मैं वीराने में ले गया, वीराने में जाकर मैं गड़ा खोदने लगा। अब मेरी बेटी वो जिसको रब ने रहमत बनाकर भेजा था, जब मेरे ऊपर गर्दन आती थी, फौरन खड़ी हो जाती थी, अपना दुपट्टे से मेरी गर्दन हटाने लग जाती थी, कहती थी बाबा रुक जा, अपनी गर्दन साफ करने दे। बाबा काश मैं तेरा बेटा होता, आज तेरे लिए पानी भी लेकर आता, काश मैं तेरा बेटा होता, आज तुझे तकलीफ करनी पड़ रही है, आज तुझे तकलीफ ये न उठानी पड़ती। या रसूलल्लाह, उस मासूम को कोई इल्म नहीं था कि उसका बाप क्या करने लगा है। मेरे इस्लाम के गुलामों, या रसूलल्लाह, जब वो गड़ा मैंने खो दिया, मैंने उस बच्ची को उठाया, बेरहमी के साथ, बेदर्दी के साथ उस गड़े में उठाकर फेंक दिया। जब मट्टी ऊपर से मट्टी देने लगा, बेटी रो फरियाद करके, पापा मेरा कसूर बता दे, मेरा यही कसूर है कि मैं तेरी बेटी हूँ। मेरे आका इस्लाम रहमत वाले नबी की आंखों से किबला आंसू की लड़ी जा रही है। मेरे नबी के गुलाम कहता या रसूलल्लाह, वो मिन्नतें करती रही, सारियां करती रही, या रसूलल्लाह मुझे रहम न आया। फिर आकर मेरी बच्ची रो पड़ी, अरे बाबा अगर मट्टी डाली हो तो सामने खड़े होकर मट्टी डाल, पीछे खड़े होकर डाल, ताकि जब तक मेरी नजरें खुली रहे, आंखें खुली रहे, बाबे का चेहरा मैं देखती रहूं। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। या रसूल, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। उलमाए हक अहले सुन्नत सामने मोहतरम आप देख रहे हैं, फख्र सना खाना पाकिस्तान जाने मुल्तान, जनाब मोहतरम मुल्तान के सुल्तान भाई मोहम्मद शहबाज सिकंदर कादरी आप जलवागर हुए। मैं आपको खुशामदीद और सलामत करते हुए लिए चलता हूँ अपनी मंजिल की जानिब। इंशाअल्लाह चंद लम्हों बाद अपनी कीरतें और मोहब्बतें पेश फरमाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका इस्लाम ने फरमाया दिया बस कर, मैं मोहम्मद का कलेजा फटफटा है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम के गुलामों तवज्जो फरमाना, लेकिन बाप नबी अपने मिंबर पे खड़े हो गए। औलाद वाले हो तवज्जो फरमाओ, मेरी मां बहनें तवज्जो करें कि नबी की आमद से मां को क्या मकाम मिला, बेटी को क्या दर्जा मिला, बहन को क्या रुतबा मिल गया। मेरे आका अलैहिस्सलाम मिंबर पे खड़े होकर कहते फरमाने लगे, फरमाया अल फातिमा तो बिबाद मिली। मेरे भाई सिद्दीकी साहब बार बार नबी की अक्ल कर तज़किरा कर रहे थे। मेरे नबी ने फरमाया अल फातिमा तो बिबाद मिली। फरमाया लोगों, फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है, मेरे जिगर का टुकड़ा है। फरमाया जिस तरह फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है, हर बेटी अपने बाप के जिस्म का टुकड़ा है। फरमाया सुनो, मेरी बेटी फातिमा मेरे घर 10 मरतबा आए, दिन को मैं 10 मरतबा उसके इस्तकबाल के लिए खड़ा हूं। और मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये नबी की हदीस है, फरमाया जो मेरा गुलाम, जो मेरा उम्मती अपनी 2 बेटियों की या 2 बहनों की अच्छे तरीके से परवरिश करके, फरमाया फिर उनको ब्याह देगा, उनको इज्जत देगा। फरमाया याद रखो, मेरे नबी ने अपनी 2 उंगलियों का इशारा करके फरमाया कल कयामत के दिन वो इस तरह मेरे साथ जन्नत में जाएगा जिस तरह मेरी 2 उंगलियां बराबर है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के गुलामों, ऐसा